तो चलिए जी, रिवीजन करेंगे आज हम सर्कल का। और सब कुछ देखेंगे, कोशिश करेंगे कि जितनी भी चीजें हम रिवाइज कर पाए। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सर्किल, इस ये सब आपको पता है, आपके सामने बोर्ड में लिखी हुई है ना। लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन एक्स वाई प्लेन इन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द सेम प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ऑफ कोर्स, standard form of equation is x minus a whole square plus y minus b whole square equal to r square, where a and b are the center of the circle and you have r as the radius of the circle. So this we all know. And then we have the general equation of the circle. Again, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. और जहां पे आपका जो सेंटर है वो माइनस जी माइनस एफ है, एंड उसको हम कैसे लिखते हैं, हाफ ऑफ माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। और रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट। ये सब बेसिक सिंपल सी चीजें जो आपको बिल्कुल पता है, बस एक बार आंखों के सामने से निकल जाए, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं ना। जनरल 2 डिग्री क्वेश्चन कर्व आपको पता ही है, वो सर्किल को कब डिनोट करता है वो भी आपको पता है, ए और बी इक्वल होने चाहिए और एक्स वाई का कोफिशिएंट जो है वो नहीं होना चाहिए आपका, तो आपका बन जाएगा आपका सर्कल। अब छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है, सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। जल्दी से कैलकुलेट करके आप लोग मुझे बता सकते हैं कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है। सेंटर निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इसको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 बना लेते हैं ना। तो यानी कि पूरी इक्वेशन को उठा के 2 से डिवाइड कर दें हम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y माइनस 5/2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सेंटर जो हमारा हो गया वो हो गया हमारा 3/2 कॉमा -2। और रेडियस, रेडियस हो गई जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी रूट। राइट, तो आई एम श्योर आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा इसको। क्या आ गया जी? ओके, √35/2 ऑफ कोर्स। यस, इसको आप कर देंगे तो √35/2 आ जाएगा, यानी कि 3/2 होल स्क्वायर। मैं इसको, सॉरी, 2 स्क्वायर एंड माइनस, और ये हो गया 5/2। ठीक है जी, ये आपका आ जाएगा √35/2 आंसर। डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ सर्कल, अगर आपको सर्किल के दो डायामीटर्स के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो x1 y1 और x2 y2, तो आपका डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन आप लिख सकते हैं। और अब आपको ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि कहीं भी आपका एंगल आपको सर्किल के अंदर 90 डिग्री बनाता हुआ दिख जाए, तो इसका मतलब आपको डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्किल जो है मिल जाएगी। और अब जरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे कई बार मिस करते हैं, वो देखिए क्या है। डैम, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको क्वाड्रेटिक इन एक्स मिलेगी, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्वाड्रेटिक इन वाई मिलेगी। यानी कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स और वाई का सम अगर मैं करूं तो मुझे एक्चुअली में सर्किल की इक्वेशन मिल जाती है। ये कई बार हम लोग इसको ओवरलुक कर देते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल ऑफ लीस्ट रेडियस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड 3,1। ऐसा सर्कल जिसकी की रेडियस लीस्ट हो। सोचिए जरा सा एक बार और मुझे बताइए क्या होगा। तो करना क्या है, हम एक सर्कल बना के देख लेते हैं भाई, है ना। मान लेते हैं ये सर्किल बन गया, बहुत अच्छा सा, नहीं बनने वाला ऑब्वियसली दिख रहा मुझे। ठीक है, ये आपका सर्किल है और यहाँ पे मान लीजिए ए और बी दो पॉइंट है।
अब अगर मैं यहां से सर्किल के सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालूं तो मेरे को जो रेडियस मिलने वाली है वो ये मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मेरी ए बी की डिस्टेंस, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए बी की डिस्टेंस तो फिक्स है मेरी, है ना। अब बेसिकली सारा गेम जो है ये सी एम परपेंडिकुलर पे बना हुआ है। अब ये जितना बड़ा होगा रेडियस उतनी बड़ी हो जाएगी, और ये जितना छोटा होगा रेडियस उतनी छोटी होती चली जाएगी। यानी कि अगर ये यहां पे आ जाए, अगर ये ए बी डायामीटर बन जाए तो मेरी रेडियस सबसे कम होगी, क्योंकि उस केस में ये जो सी एम है ये जीरो हो चुका हो। और इसका मतलब रेडियस तब जी मिनिमम होगी जब ये ए और बी एक्चुअली में डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स आ जाएंगे। और अगर अब ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स आ गए तो इसकी इक्वेशन तो अब आप लिख सकते हैं जी, x-2 इंटू x-3 प्लस y-3 इंटू y-1 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन, द एब्सिस ऑफ टू पॉइंट्स ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3 इक्वल टू 0 एंड ऑर्डिनेट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड द इक्वेशन सर्कल विद ए बी एज डायामीटर। बताइए क्या होगा। अब ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर डायामीटर की इक्वेशन है तो आपको क्या मिल जाता है, अगर आप उसको इक्वेशन को देखें तो क्वाड्रेटिक इन एक्स प्लस क्वाड्रेटिक इन वाई इक्वल टू 0 एक्चुअली हमारी सर्कल की इक्वेशन होती है। यानी कि इसको और इसको अगर मैं प्लस कर दूं इन दोनों इक्वेशंस को तो मेरा आंसर आ जाएगा। बस इतना सा ही काम करना है आपको। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। Now this question, find equation of tangent to a circle parallel to the tangent x plus y equal to 5. Center of the circle is given to you as 1, 2। बताइए जी। ये मैं इस तरह के क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपको मिनट भी नहीं लगना चाहिए, है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। तो बताइए जी क्या होगा इसका आंसर। ये हमारे पास सिचुएशन क्या है, हमारे पास एक सर्कल है जिसका कि सेंटर हमको पता है। लेट्स से ये हमारा सर्कल है, इसका सेंटर मुझे पता है 1, 2 है, और एक टेंजेंट है लेट्स से ये x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब जो दूसरी टेंजेंट होगी वो इसके पैरेलल होगी, तो वो यहां पे होगी। सिंपल सी बात है। अब अगर मैं सेंटर से एक लाइन पास कर दूं तो वो भी इनके पैरेलल हो सकती है, ठीक है। अब इस पैरेलल लाइन की क्वेश्चन मैं कैसे लिख सकता हूं, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये x प्लस वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0 हो जाएगी, और ये 1, 2 से पास करेगी तो यानी कि लेमडा इज इक्वल टू -3 आ जाएगा मेरे पास, हो जाएगा, ठीक है भाई। यानी कि इसकी इक्वेशन जो होगी वो हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। और जब भी कभी हमने आपको जब पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखने की बात करी थी जब स्ट्रेट लाइन में, तो मैंने आपको बताया था अगर तीन लाइन आपस में पैरेलल हैं इस केस में क्या होगा कि ये एक दूसरे एपी में होंगे इनके कांस्टेंट, राइट। तो 5, 3 यानी कि दूसरे वाली जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये आपका आंसर होगा जी। तो एक क्वेश्चन है आपके पास, इफ वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज अ chord ऑफ another सर्कल whose center is 2, 1, then its radius is, ठीक है। जो दूसरा सर्किल है उसकी आपको रेडियस बतानी है। चलिए जरा ट्राई करिए इसको। यू हैव 2 मिनट्स और अदर 3 मिनट्स टू सॉल्व दिस। देखिए जी क्या हो रहा है आपके पास, ये जो सर्किल है इसको सर्किल 1 बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन लिखी हुई है, इस सर्किल 1 का
डायामीटर जो है वो इस बड़े वाला सर्किल जिसको सी बोलना है, जिसको हमें ढूंढना है, जिसकी रेडियस वो है। तो अब क्या हो रहा है कि अगर इसकी डायामीटर ए बी है तो इसका सेंटर हम निकाल सकते हैं। इसका सेंटर क्या हो जाएगा हमारा 1,3। तो मान लीजिए इसका सेंटर यहां पे है और यहां से इसका सेंटर है, तो यहां से अगर इसमें ज्वाइन कर दूं तो ये ए, इसको मैं ओ एम बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए। तो ये जो एम है ये है 1,3। अब इस सर्किल की रेडियस कितनी आ जाएगी भाई? इसकी रेडियस आ जाएगी 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड -6, 9 + 10 4 एंड यानी कि 2। ठीक है, तो ए एम हो गई 2। अब हमसे कहा कि भाई अच्छा ओ, इसका सेंटर मुझे 2,1 गिवन है, तो इसका मतलब मैं लेंथ ऑफ ओ एम कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर मैंने लेंथ ऑफ ओ एम कैलकुलेट कर दी तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये होगी 2 - 1 स्क्वायर -1 - 3 होल स्क्वायर यानी कि √5। अब अगर मैं ए और ओ को ज्वाइन कर दूं तो ओ ए मेरी जो है रेडियस हो जाएगी इस सर्किल की जो हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो ओ ए वुड बी √ऑफ ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ये हमको मिल जाएगा। ओ एम स्क्वायर हो गया हमारा 5, और ये क्योंकि वो √5 था, ए एम हमारा है 2, तो ये हो गया 4, यानी कि ये आ गया 3 आपका आंसर। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन था बेसिकली, ये अब आप देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन आपसे पूछा जेई मेन 2021 में। तो आपको बेसिक्स पे ही खेलना है मेजरली। ये आपके पास क्वेश्चन है, लाइन y इज इक्वल टू x प्लस सी एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x intersect in A and B, circle with AB as diameter passes through 0,0, find C। चलिए जी, बताइए, करिए जरा सा इसको ट्राई। हमारे पास एक लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, और ये एक पाराबोला की इक्वेशन दे रखी है हमको, ये इसको कट कर रहा है। ठीक है जी, इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट में। तो ये कुछ तो ये हमारे पास पैराबोला है, यहाँ पे इसने कट किया ए और बी पर, और ए और बी से एक सर्किल पास हो रहा है, और वो सर्किल की खास बात यह है कि वो 0, 0 से भी पास होता है। ठीक है, तो अब अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी को यहां पे रख दूं तो क्या होगा? x प्लस सी, वाई की जगह x प्लस सी रखा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2c x -8x इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। और अब इस इक्वेशन को मैं, और एक हमारे पास एक चीज हम भूल गए, वो है सी स्क्वायर, राइट? ये सी स्क्वायर और आ जाएगा क्योंकि ये यहां से आ रहा होगा। ये इक्वेशन को 1 बोल दिया। ठीक है, ये मेरी अब देखो प्योरली क्वाड्रेटिक इन एक्स स्क्वायर है। अब अगर ऐसे ही मैं प्योरली क्वाड्रेटिक इन वाई बना लूं तो मेरे पास काम हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि फिर मैंने अभी आप हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि क्वाड्रेटिक इन एक्स प्लस क्वाड्रेटिक इन वाई जो है हमें सर्किल की क्वेश्चन दे देगा। तो क्या किया जाए जी, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू y² -8 रख देते हैं, तो y² इज इक्वल टू
8 और x की वैल्यू हो गई यहां से y माइनस सी। तो ये बन गई मेरी वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 8c इक्वल टू 0। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। ये इन दोनों को 1 + 2 कर दूंगा तो मेरे को सर्किल की रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी, क्योंकि हमने यही देखा था कि और ए और बी उसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, वैसे भी हमें तो क्वाड्रेटिक मिल गई, ये मिल गई हमको। अब यहां पे मुझे क्या करना है, ये सी, ये सर्कल जो है 0 0 से पास हो रहा है भाई। तो 0 0 से जैसे ही पास हो रहा है तो यानी कि इसमें भी इक्वेशन में x की जगह 0 और y की जगह 0 रख देते हैं, तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी भाई। क्या मिल जाएगी, यहां से ये सब में x है तो ये 0 हो जाएगा, तो यहां से c स्क्वायर मिल रहा होगा और यहां से मुझे 8c मिल रहा होगा। सी स्क्वायर प्लस 8c इक्वल टू 0। तो क्लियरली ये हो गया कि c इक्वल टू 0 और c इक्वल टू -8। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ये क्वेश्चन है, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x plus 2y plus lambda into x minus 2y equal to 0 and x plus y minus 2 plus mu into x minus 2 equal to 0 if these lines are always perpendicular to each other। क्या किया जाए, सोचिए और जरा बताइए मुझे। देखिए जी, बड़ा सिंपल सी बात है, इसको अगर आप ध्यान से देखें पहली क्वेश्चन को, ठीक है, पहली क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, L1 प्लस लेमडा L2, यानी कि फैमिली ऑफ लाइन। मैंने आपको जब हमने स्ट्रेट लाइन रिवाइज किया था तो भी बोला था कि भाई ये फैमिली ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां से मुझे मिल गई दो लाइन L1 और L2, यानी कि x प्लस 2y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2y। ओके, ठीक है जी, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा भाई, बता दें जल्दी से आप मुझे। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 0 0 होगा। सेम वे ये जो दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है ये वाली, ये भी तो फैमिली ऑफ लाइन है, यानी कि ये है x प्लस वाई इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2। तो यानी कि यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए, वो हो गए 2,0। इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया 2,0। ठीक है, अब हमें इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात करनी है। ठीक है, तो यानी कि ये जो पहली वाली लाइन है, मान लीजिए ये तो आपकी पहली लाइन की क्वेश्चन, कुछ फैमिली ऑफ लाइन ऐसी होगी, दूसरी फैमिली ऑफ लाइन कुछ ऐसी होगी भाई। अब ये तो इनफाइनाइट लाइंस हैं, इनमें से कोई लाइन ऐसी होगी कि जो आपस में परपेंडिकुलर होंगी, यानी कि मान लीजिए ये लाइन कुछ ऐसी सी हो गई आपके पास, जहां से ये आपस में मिल रही हैं और ये 90 डिग्री पे मिल रही है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई लाइन है और ये इनके आपस में 90 डिग्री है, तो जैसे ही मुझे 90 डिग्री दिखा, मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि ये तो हमारे डायामीटर के अपोजिट पॉइंट्स मिल गए हैं भाई, और मैं उसकी इक्वेशन जो है सर्किल की तुरंत लिख सकता हूँ। 2,0। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 0 सर्किल की इंटू x-2। ये अब आप लिख सकते हैं ना, ये दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हो गए हमारे, उसकी क्वेश्चन आप बड़े आराम से लिख पाएंगे। आई होप क्लियर हो गया। बेसिकली आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगी।
लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अब कॉर्ड ए बी है, इसकी लेंथ अगर हमें निकालनी हो तो हम देखिए फिगर से क्लियर क्लियर है कि अगर हम सेंटर से इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दें और उसको पी बोल दें और ए एम हमें मिल ही जाएगा, तो हमारे पास लेंथ ऑफ कॉर्ड ए एम कैसे मिल जाएगी, ए बी इज ट्वाइस ऑफ ए एम, और ए एम को निकालने के लिए हमारे पास रेडियस होगी सर्किल की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल ही सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 × √ऑफ r² माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा जी। अब बात करें, ये नोट देख लें आप, एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज ऑलवेज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक कर्व आपके पास ये है, दूसरा कर्व कुछ मान लीजिए ऐसा सा जा रहा है, और आपसे कहा जाए कि भाई इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे कि जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों कर्व पे अगर हम परपेंड टेंजेंट डाल दें, कि कुछ मतलब ऐसे यहाँ पे कोई टेंजेंट होगी और ऐसे ही यहाँ पे भी एक टेंजेंट होगी, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको बोलते हैं हम एंगल बिटवीन द कर्व्स। और अगर मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि कर्व और लाइन के बीच का एंगल क्या होगा, तो अब आप इसको ऐसे समझिए कि लाइन इज इटसेल्फ टेंजेंट, आई मीन लाइन इज अ टेंजेंट टू इटसेल्फ, तो लाइन के लिए खुद ही वो एक टेंजेंट होती है अपने ऊपर, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि सर्किल पे टेंजेंट डाली और लाइन जो डाली उसके बीच का एंगल हम निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये आपके लिए फिगर है यहाँ, एंगल बिटवीन लाइन एंड सर्कल। तो ये हमारी लाइन है और ये आपके पास सर्किल है, तो सर्किल पे हमने टेंजेंट डाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, तो ये हमारा टेंजेंट है। तो ये एंगल अगर हमें निकालना है तो हम इस थीटा की बात करेंगे। ये क्योंकि 90 होता है तो बाकी का एंगल 90 माइनस थीटा बच गया, वहां पे पी और आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा इक्वल टू पी ओवर आर, हमारे पास एक रिलेशनशिप आ जाएगा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है तो ये हमारे पास एंगल थीटा हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर और आपको पता भी होगा ये चीज। वी आर जस्ट डूइंग द रिवीजन, दैट्स ऑल। अब हम बात करें एक्स इंटरसेप्ट, यानी कि अगर कोई सर्किल है, एक्स एक्सिस को दो, एक्स एक्सिस उस सर्किल को दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसकी लेंथ क्या होगी। तो मान लीजिए ए बी की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस एक्स टू का मॉड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ G² माइनस सी, ठीक है। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ये आई थिंक आप लोगों को मालूम ही होगा। हमारे पास जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल की होती है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये सर्किल एक्स एक्सेस को कट कर रहा है तो उसमें y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो यानी कि हमारे पास बचेगा x² प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट्स होंगे, x1 एंड x2, और उसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मॉड ऑफ x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 और x1 इंटू x2 की हेल्प से मिल जाएगा सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के, हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसी चीज को अगर हम यूज करें तो ये कुछ कंडीशंस हमें मिलेंगी। इफ G² माइनस सी इज ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर इसका ये पॉजिटिव है ये चीज, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको दो पॉइंट मिल रहे होंगे, सर्किल एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा होगा। और अगर यही चीज 0 हो जाए तो इसका मतलब सर्किल जो है उसको टच कर रहा होगा, यानी कि जो एक्स एक्सिस है सर्किल के लिए टैंजेंट का काम कर रहा होगा। और अगर G² माइनस सी लेस देन 0 है तो सर्किल ना तो उसको टच नहीं कर रहा होगा, या तो उसके ऊपर होगा या उसके लाइन के नीचे होगा। एक्स एक्सेस के बेसिकली लाइन हमारा एक्स एक्सेस है। सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट की कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो वो ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ f² माइनस सी आ जाएगा।
और अब बात करें कंडीशन फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल टच ऑफ टू सर्कल्स। दो सर्किल आपस में इंटरनली अगर टच करते हैं तो हमारे पास कंडीशन होती है, एक्सटर्नल टच के लिए होती है C1 C2 के दोनों सर्किल्स के सेंटर्स, तो C1 C2 शुड बी इक्वल टू R1 + R2। और अगर वो इंटरनल टच करते हैं तो C1 C2 इज मॉड ऑफ R1 - R2। मतलब ये हो गया कि अगर ये हम एक्सटर्नल टच करने की बात करें तो भाई ये देखिए, ये C1 ये C2, तो ये C1 ये C2 ये R1 ये R2, तो दिख रहा है आपको C1 C2 इज इक्वल टू R1 + R2। ऐसे ही इंटरनल टच के केस में हो जाएगा मॉड ऑफ R1 - R2। मॉड इसलिए लगाया कि हमको पता नहीं किसकी रेडियस जो है वो लार्जर है। तो इसी के साथ आपके पास ये क्वेश्चन है, इफ सर्कल्स x² + y² - 6x + 8 इक्वल टू 0 and x² - 8y + y² + 16 - k equal to 0 touch each other at a point, then largest value of k is। चलिए इसको जरा करिए आप लोग, ये हमारे पास होना चाहिए, देन लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k इज। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें हमें ये नहीं बताया कि ये सर्किल आपस में इंटरनली टच कर रहे हैं एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो हमें एक्चुअली दोनों ही कंडीशंस को देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन हो रही है, ठीक है ना। तो इन दोनों के सेंटर्स की बात करें तो इसका जो सेंटर होगा वो क्या हो जाएगा, 3,0, और इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो रेडियस हो जाएगी हमारे पास √39 64। तो 9 - 8 यानी कि ये इसकी रेडियस 1 हो गई हमारे पास, ठीक है जी। और इसकी रेडियस अगर हम बात करें तो इसकी रेडियस हो जाएगी हमारे पास 0,4, ये सा सेंटर, तो इसका रेडियस कितना जाएगा हमारे पास, 8। इसका जो रेडियस आ रहा है वो √k आ रहा है ना, ये आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। अब अगर इन दोनों के बीच में C1 C2 निकाल लेते हैं ना, अब हमारे पास दोनों कंडीशन में देखनी पड़ेगी। C1 C2 इक्वल टू R1 + R2 और C1 C2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 - R2, ये हमें देखना है। तो C1 C2 R1 + R2, C1 C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, राइट। C1 C2 5 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट और इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस 5 आ जाएगी। और R1 + R2 का मतलब हो गया कि 1 + √k, और यहाँ पे आ जाएगी 5 इज इक्वल टू मॉड ऑफ √k -1, ऐसा कुछ लिख देते हैं हम। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे तो के कितना हो जाएगा हमारा 16, राइट। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे +- 5 इज इक्वल टू √k -1। तो इसका मतलब ये हो गया कि √k इक्वल टू या तो हमारा 6 होगा और या -4 होगा। ये तो रिजेक्ट ही हो जाएगा क्योंकि √k से नेगेटिव बाहर नहीं आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि k इज इक्वल टू 36, और ये लार्जेस्ट वैल्यू है, तो यही हमारा आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन पूछा गया जेई मेन 2020 में, तो अगर आपको ये कंडीशन अच्छे से पता थी तो आपने ये क्वेश्चन कर लिया होना चाहिए वहां पे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। बात करते हैं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। किसी पॉइंट की सर्कल के रेस्पेक्ट क्या सिचुएशन है ना।
तो ये कंडीशंस मैंने आपको दे दी। S1 का मतलब अगर हमारे पास पॉइंट है x1 y1, तो उसकी हम कंडीशन देखना चाह रहे हैं, तो उसको हम सर्किल की इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि उसमें रखने पे क्या होगा कि जो भी हमें मिलेगा, वैल्यू मिलेगी, उसको हम S1 बोल देंगे। और अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब सर पॉइंट इज आउटसाइड दी सर्कल। ठीक है, ऐसा कुछ होगा सिचुएशन, बाहर बैठा होगा। अगर एस हमारे पास 0 आ जाए, इसको एस को बोलते हैं पावर ऑफ पॉइंट, राइट। और अगर वो 0 हो तो पॉइंट इज ऑन द सर्किल, अगर लेस देन 0 हो तो पॉइंट इज इनसाइड द सर्किल। तो ये सिचुएशन है हमारे पास। और देखें एक और पॉइंट, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए x1 y1 फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दिस सर्किल विद सेंटर C। किसी पॉइंट की किसी सर्किल से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकती है? तो वो क्या होगी? ग्रेट मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी? सेंटर C से उसकी डिस्टेंस AC हो गई प्लस R, और मिनिमम डिस्टेंस होगी AC माइनस R। ये हमारे पास कंडीशंस हैं, आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपली बात करूं तो ये पॉइंट, मान लीजिए ये सर्किल है हमारे पास, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वो हम देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस अगर मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये है सेंटर, तो इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस कहां से होगी? यहां से होगी, इस जगह से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? AC प्लस R। और मिनिमम डिस्टेंस कहां होगी? यहां से, ये है मिनिमम डिस्टेंस, तो ये हो जाएगी AC माइनस R। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, ये पॉइंट, इस कॉन्सेप्ट को आप और थोड़ा सा ध्यान दे लें। मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लाइंग ऑन टू डिफरेंट सर्कल्स, मतलब अगर आपके पास दो अलग अलग सर्कल्स हैं तो उनके बीच की मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस जो है वो आप कैसे निकालेंगे? C1 C2 प्लस R1 प्लस R2, और C1 C2 माइनस R1 -R2। कैसे? मतलब एक सर्किल ये है मान लीजिए, और एक सर्किल ये है, ये इन दोनों के सेंटर है, तो ये हो गया C1, ये हो गया C2। अब इन दोनों के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है कि भाई एक पॉइंट इस साइड में हो और एक पॉइंट इस साइड में हो, तो क्या हो जाएगा? ये R1 और ये R2, तो दिख गया C1 C2 प्लस R1 प्लस R2, और मिनिमम डिस्टेंस ये वाली होगी, वो दिख रही है C1 C2 माइनस R1 माइनस R2। तो ये चीज को आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलिए जी, जरा ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताइए, देखिए क्या आंसर आता है आप लोगों का। तो जैसा कि मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, तो अगर आपको ये याद होगा तो आप बहुत तेजी से इसको कर पाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना ना, मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए ये लगा देना और मिनिमम डिस्टेंस के लिए आपने ये लगा देना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो C1 हो गया लेट्स से 0,0, और R1 हो गया 12, C2 हो जाएगा 15,20, और R2 हो गया 1। तो C1 C2 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे हम, तो वो आ जाएगी 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, यानी कि 25। अब ये हमें मिल गया, तो मैक्सिमम डिस्टेंस हो गई 25 प्लस 12 प्लस 1, यानी कि 38, और मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी 25 -12 -1, यानी कि 12 आंसर।
line and circle, let L equal to 0 be a line and S equal to 0 be a circle, और R अगर उसकी रेडियस है, तो हम क्या कर सकते हैं, सर्किल के सेंटर से हम लाइन पे परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। ये हमारा सर्कल बड़ा गंदा सा जो हमने बना दिया है, तो ये लाइन है, तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये P है, और यहां से यहां तक और यहां से यहां तक R है। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर P इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि ये लाइन जो है यहां पे आ जाएगी, तो वो बन जाएगा आपका डायामीटर। P लेस देन R होगा तो सीकेंट हो जाएगी, इक्वल टू R होगा तो टेंजेंट हो जाएगी, और ग्रेटर देन R होगा तो नीदर टचेस नॉर कट्स दिस सर्कल, यानी कि ये वाली सिचुएशन हो जाएगी व्हेन P इज ग्रेटर देन R। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि लाइन को, इक्वेशन को सर्किल की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी हमें, उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लें। उसका डिस्क्रिमिनेंट अगर डी से ज्यादा, डी पॉजिटिव है तो लाइन सीकेंट होगी, डी इक्वल टू 0 है तो लाइन टेंजेंट होगी, एंड डी लेस देन 0 होगा तो लाइन पासेस आउटसाइड द सर्कल होगा। ये हमारे पास सिचुएशन हो जाएंगी। चलिए जी, क्वेश्चन अब ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x square plus y square equal to 4 which is parallel to the line x plus 2y plus 3 equal to 0। हमारे पास सर्किल है, और इसकी टेंजेंट जो है किसी लाइन के पैरेलल है। तो जैसे ही टेंजेंट लाइन के पैरेलल है, तो यानी कि टेंजेंट की हमारी इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 2y प्लस लेमडा इक्वल टू 0। अब यहां से सेंटर से इसके परपेंडिकुलर डाल दूं तो वो रेडियस के इक्वल होगा जी, और इसकी रेडियस है 2, सेंटर है 0,0, तो इसका मतलब मैं वैल्यू निकाल सकता हूं बड़े आराम से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। तो हो गई लेमडा ओवर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 2, और यहाँ पे मॉड लगेगा, तो मॉड ऑफ लेमडा इक्वल टू 2√5, यानी कि लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√5, और इसके अंदर लेमडा की वैल्यू रखते ही आपके पास आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल हुज टेंजेंट्स आर दीज टू। सर्किल की दो टेंजेंट्स की इक्वेशन दे रखी हैं, सर्किल की रेडियस आपने बतानी है, बताइए क्या करेंगे आप। अगर मैं इसको और इसको देखूं तो ये क्लियरली पैरेलल सी दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं भाई, है ना। तो इस लाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6x प्लस 8y -34 इक्वल टू 0 हो जाएगी, यानी कि ये दोनों पैरेलल हैं। और अगर सर्किल की दो टेंजेंट आपस में पैरेलल हो तो उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो डायामीटर के बराबर होती है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का डायामीटर निकाल लूं, और डायामीटर का मतलब ये हो गया कि 2r शुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ 26 माइनस C1 C2 ओवर रूट ऑफ 6 square plus 8 square, which will give you 10, 34, 6 mod of 60 over 10, that means R equal to 3 आपका आंसर आ गया जी।
पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, यही इक्वेशन आपकी लाइन की पैरामेट्रिक की थी, लेकिन बस फर्क ये है कि यहाँ पे x1 y1 सेंटर है जो कि फिक्स्ड है, और r भी फिक्स्ड है, लेकिन थीटा जो है वेरी करता है 0 से 2 पाई, और क्योंकि अगर थीटा वेरी नहीं करेगा तो आप सर्कल की इक्वेशन जनरेट कैसे करोगे भाई? ठीक है। सो ये नोट लिख दिया मैंने इसीलिए यहाँ पे कि भाई वहां पे भी यही चीज था, वहां पे आर वेरी करती थी, ठीक है, और थीटा फिक्स होता था। यहाँ पे आर भी फिक्स है, लेकिन थीटा जो वेरी कर रहा है। ओके जी। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x प्लस 4y। जरा बताया जाए क्या कैसे होगा ये क्वेश्चन, सोचिए जरा। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको बना लें परफेक्ट स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर, अगर मैं एक्स स्क्वायर और 2x को ले लूं, और यहां से ये बन जाएगा y-2 होल स्क्वायर, और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अब मैं अगर x-1 इज इक्वल टू इस, ये हमारी आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं हम। इसको मैं आर कॉस थीटा यानी कि 3 cos थीटा लिख देता हूं। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो ट्रिग्नोमेट्री में भी होते हैं ना। 3 cos थीटा और y-2 इक्वल टू 3 sin थीटा। ठीक है जी। तो अब 3x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, रख देते हैं वैल्यू। 3x की वैल्यू हो गई 1 प्लस 3 cos थीटा प्लस 4, y की वैल्यू हो गई 2 प्लस 3 sin थीटा, यानी कि 3 and 4 is 8, 11 प्लस 9 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा, और या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 11 प्लस 3 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, और आपको ये पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 11 प्लस 3, ये कहां से कहां तक वेरी करेगा, मॉड ऑफ √3² प्लस 4² यानी कि 5। तो ये बन जाएगा हमारा -5 to 5, यानी कि 11 प्लस -15 to 15, और यानी कि सॉरी ये -15 होगा, और ये हो गया -4 से लेके 26। तो मिनिमम वैल्यू हो गई -4 और मैक्सिमम वैल्यू हो गई 26। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी वेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी आर गिवन टू यू। क्या करें भाई, इस क्वेश्चन को जरा सा सोचिए। अगर इनमें पॉइंट्स को ध्यान से देखूं तो बेसिकली कैसे लिखा हुआ है, अगर मैं पहले पॉइंट को देखूं तो ये 2 + 1 ×
कॉस पाई बाई 3 लिखा है और ये दूसरा लिखा है 3 + 1 × sin पाई बाई 3। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको अभी अभी हमने देखा कि पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, x1 + r cos थीटा और y1 + r sin थीटा। ठीक है। और हमने कहा कि थीटा वेरी कर रहा होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो देखो, एक जगह π/3 है, एक जगह पाई है और एक 4π/3 है। और अगर मैं x1 y1 को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूं तो ये पॉइंट है 2,1। ठीक है। और आर है यहाँ पे 1। क्लियर सी बात है, ये x1 है और ये y1 है और ये r है। और थीटा वेरी कर रहा है, यानी कि थीटा की 3 अलग अलग वैल्यूज दी गई हैं। यानी कि ये ए बी सी जो है ये खुद ही सरकम सर्कल पे है बैठे हुए। ठीक है। और अगर ये सरकम सर्कल पे बैठे हुए हैं किसी सर्कल के, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहीं से मिल जाएगा हमको, है ना। ये सरकम सेंटर यही होगा 2,1, और उसकी जो रेडियस होगी वो 1 होगा। सिंपल है। अगर आपको ये चीज पता थी तो आपको एक्चुअली में ये सेकंड्स भी नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, अगर अगली बार आपको ऐसा क्वेश्चन कुछ दिख जाए तो। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन कार्टेशियन फॉर्म। सर्किल है तो एक टेंजेंट होगी, टेंजेंट होगी तो उसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे। अगर हमारा सर्किल ये है और हमारा जो पॉइंट है जिसपे टेंजेंट डली है वो x1 y1 है। ठीक है। अगर हमारा पॉइंट है x1 y1 तो हमारी जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो क्या बनती है, x(x1 + y(y1 + g)(x+x1 + f(y+y1 + c)=0। करना क्या होता है, अगर आपको ध्यान दें तो x² की जगह हमने लिख देना x(x1), y² की जगह लिख देना हमने y(y1), 2x 2x की जगह लिख देंगे हम x+x1, और 2y की जगह लिख देंगे हम y+y1। ठीक है। तो अब आपको दिख जाएगा कि ये इक्वेशन कैसे बन गई होगी। 2y की जगह y+y1 हम लिख देंगे। तो अगर हमें ऐसे लिखना है तो हम बहुत तेजी से जो लाइन की टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई सर्किल है x² + y² = 4, और पॉइंट है मान लीजिए 5,6। नहीं, ये नहीं ले सकते, कुछ और लेना पड़ेगा उस पे। अगर हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे तो चलिए x(x1) पे ही ले लेते हैं, है ना। मान लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास जो पॉइंट है वो 1,√3 है। इससे हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है इस पे, तो क्या होगा, x(1 + y के y गया y1, y(y1), तो y(√3) = 4। ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन सीधे सीधे हो जाएगी। अब बात करें पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट, तो x1 = r cos थीटा और y1 = r sin थीटा। तब हमारी जो सर्किल के टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x cos थीटा + y sin थीटा = r²। क्यों? क्योंकि हमारा जो सर्किल है वो x² + y² = r² है। तो x की जगह x के साथ x(x1) यानी कि x(r cos थीटा), ऐसे ही y के साथ y(r sin थीटा) लिखेंगे हम। और
आर स्क्वायर इधर है तो आर कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में, तो यही इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। अब अगर हमें स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी हो, तो अगर हमारी लाइन को हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मान लें जो कि टेंजेंट है, तो उसकी इक्वेशन जो है ये आ जाएगी आपके पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए इन प्लस ए इंटू रूट वन प्लस एम स्क्वायर। अब करा कैसे होगा हमने ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल की रेडियस से हमने इस y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे टेंजेंट डाल दी, परपेंडिकुलर डाल दिया, उससे हमने ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। अब बात करें अगर हमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी अगर निकालना है तो क्या करना चाहिए, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के लिए आप टेंजेंट निकाल लो और उस पॉइंट पे आप नॉर्मल निकाल लो, नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लो, और दोनों के इंटरसेक्शन से हमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आराम से मिल जाता है। तो जनरली हमें ये चीज यूज करनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्किल दिस इज 3x प्लस 4y इक्वल टू 50, यानी कि आपको टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है, सर्किल की इक्वेशन दे रखी है, और आपसे कह रहा है कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आप निकालें। तो चलिए जी, जो मैंने आपको मेथड बताया कि अगर हमें टेंजेंट पता है तो हम तुरंत नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं, नॉर्मल की इक्वेशन लिख और टेंजेंट की इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मिल जाएगा। तो जरा जल्दी से करके बताइए कैसे होगा या क्या आएगा, मतलब हमारे पास ये टेंजेंट की इक्वेशन है, तो नॉर्मल की इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, 4x माइनस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ये बन गई। और ये सेंटर से पास करता है नॉर्मल, यानी कि ये इसका सेंटर जो है वो है हमारे पास 3,4। अब ये 3,4 से पास करता है नॉर्मल, तो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो रख देते हैं 4 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ले भाई, और अच्छा हो गया, लैम्डा इक्वल टू 0 हो गया जी आपके पास। तो यानी कि नॉर्मल की इक्वेशन आ गई आपके पास 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएंगी। ये तो आप 10th क्लास से करते चले आ रहे हो, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ये आप चेक कर सकते हैं 6,8 आया कि नहीं आया, बताइएगा मुझे। अब ये क्वेश्चन है आपके पास जी, the area of the triangle formed by the x-axis, the normal and the tangent to the circle x minus 2 whole square plus y minus 3 whole square is equal to 25 at the point 5 comma 7 is a। ठीक है, तो 5,7 से सर्कल के ऊपर टेंजेंट भी डली, नॉर्मल भी डला, और एक्स एक्सेस हमको पता ही है, तो उन तीनों के बीच में जो एरिया बना उसको बोला ए। तो अब आपसे पूछ रहा है भाई 24a की वैल्यू क्या है। चलिए जी, जरा इसको कैलकुलेट करके बताएं, देखते हैं अब आप में से कौन करता है इसको। तो मैं आप लोगों के लिए फिगर बना देता हूँ, आप लोग सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सेस है, ओके जी। और 5,7 सर्कल पे लाई कर रहा है, ऑफ कोर्स, है ना, 5,7 यहाँ पे कहीं होगा, और इस 5,7 से एक टेंजेंट डली और एक डला आपका नॉर्मल। तो मान लीजिए यहाँ पे ये सेंटर है, यहां से एक हमारे पास डली टेंजेंट, ठीक है, ये टेंजेंट डल गई, ये नॉर्मल डल गया, और ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो अब ये जो एरिया है, लेट्स से ये पॉइंट है पी, इसको बोल दिया मैंने थोड़ी देर के लिए क्यू, और इसको बोल दिया आर।
तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हमको फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो हमारे सर्कल का सेंटर जो है वो है 2,3। ठीक है जी। अब 2,3 से हमारी नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं हम। तो नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी हमारी y-3 इक्वल टू 7-3/5 इन 5-2 और x-2, यानी कि हो गई y-3 इज इक्वल टू 4/3 x-2। और ये जो नॉर्मल है ये एक्स एक्सेस को क्यू पे कट करता है। ठीक है, क्यू पे कट करता है, यानी कि x का जो y कोऑर्डिनेट वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि -3 इज इक्वल टू 4/3 x-2। तो ये हो गया x इक्वल टू -9। और चलिए इसको थोड़ा सा अलग ही करके लिख देते हैं प्रॉपरली। -9 इक्वल टू 4x-8। सो x इक्वल टू हो गया -1/4। तो यानी कि कोऑर्डिनेट हो गए इसके -1/4, 0। अब अगर हमारे पास ये टेंजेंट है, ये हमारा नॉर्मल है, तो हम टेंजेंट की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। क्योंकि स्लोप अगर ये हमारा नॉर्मल का है तो हमारी टेंजेंट का स्लोप हो गया -3,4, और वो 5,7 से पास करती है। तो x-5, ये पॉइंट है हमारा 5,7 इज इक्वल टू y-7। ठीक है जी। ये भी x एक्सेस को कट करती है, तो यहाँ पे भी y इक्वल टू 0 रख दिया, तो ये हो गया माइनस, और ये यहाँ पे हो गया, मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूं भाई इसको, इक्वल टू -3x+15। ऐसी सिचुएशन आपके पास आ जाएगी 28 एंड 15, 43, और 43 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि x इक्वल टू हो गया 43 डिवाइडेड बाई 3। तो इस r के कोऑर्डिनेट हो गए 43/3, 0। अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर के बीच की डिस्टेंस दिख रही है हमको, ये तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं अपन। तो एरिया होगा, तो ए इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 1/2 × 43/3 +1/4 इंटू ये हो गया हमारे पास 7। राइट, यहाँ पे ये 7 हो जाएगा क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट 7 है। और उसके बाद 24a चाहिए, तो 24 से इसको मल्टीप्लाई और कर देंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1225 आ जाएगा जी आंसर। अब आप देखिए, ये क्वेश्चन आपने कर लिया बड़े आराम से, और ये फिर से पूछा गया आपसे जेई मेन 2021 में। बेसिक्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं बड़े आराम से, उनको आप लोग बिल्कुल ना छोड़िएगा प्लीज। ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट होगा बेसिकली। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्किल फ्रॉम द पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल, ये आपसे पूछ रहा है। क्या करेंगे अब आप बताइए, क्या किया जाए। अब मेरा एक ये मूड हो रहा है कि मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए दे देता हूं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप निकाल लेंगे, इसको करिएगा।
ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे आप, टेंजेंट होगा तो इस पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन को आप कैसे लिख लेंगे, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं, है ना। तो हमारे पास y-4 इक्वल टू m इंटू x-7, आप इस टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं जो 7,4 से जारी होगी इस सर्किल के ऊपर, ठीक है। अब ये, क्योंकि ये टेंजेंट है सर्किल के ऊपर, यानी कि सर्किल के सेंटर से इस पे अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो उसकी लेंथ जो है सर्किल की रेडियस के बराबर होगी। सर्किल का सेंटर मेरा है हमारा 3,-2 हमारा सेंटर हो गया, और इसकी रेडियस जो है वो 4 है। तो ये निकल आएगा हमारे पास, वहां से हम परपेंडिकुलर डाल देंगे तो वो एम की फॉर्म में आ रहा होगा, अब आप देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एम की दो वैल्यूज आएंगी, और वो 7,4 से पास हो रहा होगा तो उसको आप रख के एम की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे आराम से। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, इफ अ लाइन y is equal to mx plus c is a tangent to the circle and is perpendicular to line L1 where L1 is tangent to another circle, देन आपको ये कंडीशन निकालनी है। तो ये जरा आप दो क्वेश्चन करिएगा, बाकी का अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।